आज का विषय बीमारी का समस्या यानी मानसिक समस्या, डिप्रेशन हम कहते हैं। उसे दूर करने की कोई विधि है? अवश्य है। आप जानिए, खाना पीना सोना ये हर दिन चलता रहता है, मगर उसका पीरियड जो होता है वो कम समय है। 10 मिनट, 20 मिनट, या सोने का समय 5 घंटा, 6, 7, 8 घंटे हो सकता है। पर विषय जो होता है दिमाग में वो हर पल चलती रहती है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसका मतलब है जो दिमाग की बीमारियां हैं, ऐसे हम कहते हैं, ऐसा कोई बीमारी नहीं होती। अगर फिजिकली ऐसी कोई हार्म होती है, खून में और मांस हड्डी में कोई बीमारियां होती है, तो उसे बीमारी हम कह सकते हैं। अगर विषय का कोई बीमारी बन जाता है तो वो शाश्वत नहीं होता, वो आता है जाता है, वो आता है जाता है। दिमाग की जो भी बीमारियां हो, जो विषय के संबंधित, जो एक्सीडेंट होती है, उसमें दिमाग की सर पर चोट लगी हो, उसमें घाव हो गया हो, उस तरह की बीमारी नहीं, उसे ठीक करना पड़ता है, समय भी लगता है। पर मैं बात कर रही हूं दिमाग में होने वाले ऐसे बीमारी जो विषयों से होती है, विचारों से होती है। उस विचार के बारे में मैं बात कर रही हूं। दुनिया में आप कोई किसी को भी देखिए, पैसे वाले, जो प्रॉपर्टी वाले, जो शोहरत वाले, नाम वाले, फेमस जो भी इंसान हो, कोई भी किसी को भी आप देख लीजिए, अगर वो डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें मानसिक समस्या है, पैसे को लेकर नहीं है, खाना और पीने के बारे में नहीं है, और अन्य विचारों के बारे में बिल्कुल नहीं है। उनकी डिप्रेशन होती है और मानसिक समस्या होती है जो दिमाग में विषय चलता है, जो दिमाग में विषय चलने का काम रुक गया है, जो ठीक से काम नहीं करता दिमाग में, उन विषयों से उसे डिप्रेशन होता है, या मानसिक बीमारी अथवा मानसिक समस्या में हम उसे कहते हैं। पर ये कोई पैसों की, अन्य विषयों की, वस्तु की, विचार की, कोई घटना की, इससे संबंधित नहीं है। जीवन में घटनाएं घटित होती ही होती है, तब दिमाग को ही बाधा होती है। दिमाग में जो भी विषय होता है उसी को भी बाधा होता है। आप सागर देखिए, सागर में लहरें आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। उस समय हम सागर की शांत वातावरण हम नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें पानी तैरता रहता है। वैसे ही दिमाग में विषय तैरता रहता है। जैसे हम शेक करते हैं किसी पौधे को, एक उदाहरण लेते हैं, किसी पौधे को हम इस तरह शेक करते हैं तो वो शेक हो जाता है, वो स्टडी नहीं रहता। वैसे ही जब इंसान विषयों में गिरा हुआ होता है, उस समय दिमाग ठीक से काम नहीं करता। दिमाग वही पे होता है, विचार वही होता है, पर विचार जो है वो शेक होती रहती है। जो विषय शेक होती रहती है, उस समय इंसान जज नहीं कर पाता, कोई भी विषयों को ठीक से समझ नहीं पाता, उन विचारों के साथ साथ काम नहीं कर पाता। जब काम नहीं होता, विचार नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तब उसे हम मानसिक समस्या या डिप्रेशन कहते हैं। ये शाश्वत रहने वाली समस्या कभी नहीं बनता। ये समस्या तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इस समस्या का जड़ कहां मिल गया? हमें विषयों से मिल गया।
इसलिए जो भी विषय दिमाग में आता है वो शांत रूप से रहना चाहिए। जब इंसान दुख में होता है, खुशी में होता है और उत्साह, इन समयों में उनका दिमाग का विषय जल्दी जल्दी काम करता है। रोना, हंसना, गाना, खुशी में रहना, इन समयों में, इन समय के साथ किसी को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, उन लोगों के दिमाग के शब्दों की वेव्स जो होता है, विषय का वेव्स जो होता है, उसे हम तरंगे कहते हैं। उन तरंगों पर शांत स्वरूप नहीं रहता, वो हिलता जुलता रहता है। जो भी विषय कुछ समय तक हिलता जुलता रहता है, ठीक है। अगर वही विषय निरंतर हिलता जुलता रहता है तो दिमाग में विषय ठीक से बैठता नहीं है, दिमाग में विषय ठीक से पहुंचता भी नहीं है। जब विषय पहुंचता नहीं है, किसी की जिंदगी में कुछ गड़बड़ी हो गई, वो दुख में है, ऐसा मान लीजिए, दुख में है, इसलिए विषय ठीक से स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। जीवन का इसी तरह का सारा घटनाएं आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। ऐसे समय में जो भी दुख होता है, सुख होता है, बाधा होता है, नुकसान होता है, जो भी होता है वो घटनाएं हैं, ये दिमाग के संबंधित, दिमाग के विषयों से संबंधित नहीं है। पर जो विषय को स्वीकारना, जो विषय स्वीकारते हैं, उन विषयों के साथ इंसान को चलने के लिए बाधा आती है, जीवन की घटनाएं। ये बीमारियां नहीं है, ये दिमाग की समस्या नहीं है, ये विषयों की समस्या है, विषय को जज करने की समस्या है। अगर दिमाग शांत नहीं है तो विषय हिलता जुलता रहता है। इसलिए इंसान को थोड़ा समय शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। इससे दिमाग की तरंगे ठीक होती है, शांत होती है। जो भी दुखित समय हो, जो भी जीवन का कठिनाई का समय हो, जो भी इंसान जल्दबाजी में जो भी कदम उठाता है तो हानि ही पाता है। उसमें सावधानी बरतना चाहिए, उसमें शांत रूप से रहना चाहिए। जब वो दिमाग शांत होता है तो ठीक ठीक से डिसीजन ले पाता है। तब कोई दिमाग की बीमारियां, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा खेल इंसान का जो फास्ट जीने की कला है, उनकी वजह से होती है। इसलिए दिमाग को शांत रखिए और उन तरंगों को जो हिलते जुलते रहते हैं, उसे सही दिशा और दशा दोनों दीजिए। इसके लिए हानिकारक विषय जो आता है दिमाग में, जो हानि पहुंचाता है, वही विषय मुंह पर आती है। मुंह पर आने वाली बात कार्य बन जाता है। वो कार्य ही रिजल्ट यानी फलितांश, उससे उत्पन्न जो भी होता है वो निर्णय बनाता है। इसलिए विषयों को ही ठीक करना चाहिए। अगर गंदी गंदी बातें आती है, विचार में हानिकारक कार्य करने की सोच आ जाती है, ऐसे जो भी बुरा विचार आते हो, उस समय उसे रिप्लेस करनी चाहिए। जैसे कि भगवान की नाम सुनिए, भगवान की गीता यानी सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग्स सुनिए और भगवान के बारे में विषयों की जानिए। हम इस तरह का समय व्यतीत नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो म्यूजिक ही सुनिए,
कौन सा म्यूजिक? भगवान को रिलेटेड बहुत से गाने हैं, उसमें से अच्छे अच्छे म्यूजिक को लेकर आप 1 महीने तक थोड़ा शरीर को विश्रांति देके आप धीमी आवाज में गाना सुनते जाइए भगवान का। जो हानिकारक विषय जो है, संकल्प उसे हम कहते हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। जब बुरी विचार है भाग जाएंगे, गलत विचार, हानिकारक विचार, भावनाओं को बेधने वाले विचार, इंसान को घायल करने वाला विचार, इंसानों को बुरा बनाने वाला विचार, इंसान को मात देने वाले विचार, इंसान को नष्ट करने का विचार, जो भी एक्सेट्रा 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 विचार जो होते हैं, उसे भगाइए दिमाग से। इंसान एक ही तरफ सोच सकता है, एक समय में अनेक कार्य जो जागरूक इंसान है वही कर सकता है। जो दिमागी तौर पर कमजोर है वो इंसान एक ही काम कर सकता है। जो विषय सोच में आ जाते हैं उसी विचारों को लेकर सोचते 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 रहता है, सोचते सोचते सोचती रहती है। इसलिए जो सोचने का विचार बन जाती है उसे हटाना चाहिए। जो बीमारी का नाम देते हैं वो बीमार नहीं है, यहां आते जाते विषय। जब आप बदलते नहीं है उन विचारों को, वो थोड़ा दिन ज्यादा चल जाते हैं, किसी किसी को वर्ष तक चलता रहता है, ये सही नहीं है। इसलिए विषयों को बदलिए, उन विचारों को बदलिए। जैसे जब भगवान का नाम सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो आप भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान के नाम में, मंत्र में ऐसी शक्तियां होती है जो दिमाग की तरंगे जो है उसे ठीक करती है, प्रभावी करती है, शक्तियुत करते, शक्तिमय बन जाते हैं। इसकी वजह से जो अंदर जीव बैठा है वो काम करता है अच्छा सा, विषयों को जज करता है, तब वो अच्छा कार्य कर जाते। दिमाग की कोई बीमारी ऐसे वैसे नहीं होती। अगर एक्सीडेंट में कहीं घायल बन गया हो, कुछ ऐसा हो, वो गाव है। विषयों का कोई बीमार नहीं होता, वो निरंतर चलती है जब तक वो उसे काट नहीं जाते। जब वो उन विचारों को काटेंगे और उसे दूर भगाएंगे तो वो भाग जाएंगे विचार। उन्हें भगाने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का सॉन्ग्स, गाने। इन म्यूजिक में और मंत्र में इतनी शक्ति है जो दिमाग में अन्य विषय आने का हिम्मत नहीं करते। आप एक बार 1 महीना ट्राई करके देखिए, धीमी आवाज से गाना सुनिए। जो कान का सुनने की शक्ति है वो कमजोर हो जाती है ज्यादा आवाज में सुनने से। मैंने वीडियो में बताई है, आपने ऐसे सुनकर अगर कर दिया तो आवाज धीमी आवाज से, शांत मन से जो भी घटना घटती हो आपकी जिंदगी में, आपकी चिंता मत कीजिए। पहले आपको देखिए, आपके दिमाग के विषय को देखिए, उसे ठंडा कीजिए। जो हानिकारक है उसे पहले भगाइए। उसके बाद जो 1 महीना भगवान का नाम सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आधा घंटा दिन में, सुबह और शाम, जब आप मन चाहे तब, दिमाग में विषय परिवर्तन हो जाता है, दिमाग की बीमारियां दूर हो जाती है। थोड़ी देर शांत रहना सीखिए, 10-10 मिनट, 15 मिनट तक, और थोड़ी थोड़ी देर तक भगवान का गाने सुनना शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। जैसे कि वैसी दिमाग की बीमारियां आप नाम दे दिया है, ऐसा कुछ विषय गया, समझिए, गया।
वो जाता है। जीवन का जो भी घटनाएं हैं वो दूर हो जाती है। आप ट्राई कीजिए। 1 महीने के बाद एकदम रुक मत जाइए, उसे कंटिन्यू करना है। समय जो होता है पीरियड, उसे थोड़ा थोड़ा कम करके अपने आप में नियंत्रण साध के आप इन आचरण को छोड़ सकते हैं। ये छोड़ना ठीक नहीं है। दिन में एक बार ही सही भगवान का नाम सुनना, गाना सुनना ठीक है। जिंदगी में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। आने वाले वीडियो में मिलते हैं। इस उपाय को आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और जो भी रिजल्ट आते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।